यहाँ देखिएगा न्यूमेरिकल क्लास 10 वालों, न्यूमेरिकल देखिएगा एग्जाम में इस टाइप का रहता है। आपको तो पता है 3 मार्क्स का रहता है, उसमें 2+1 आएगा, 2 मार्क्स का हो सकता है न्यूमेरिकल देते, या फिर 3 मार्क्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे, तो ये बनिएगा। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस वाज 1550 m3, ये जो है 1550, when its pressure was increased by 3 times, 3 times होता है 3 गुना, 3 times होता है 3 गुना। तो बोला व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, बोला कि इनिशियल वैल्यू क्या होगा गैस का। तो देखिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर तो क्या किए, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो लिखिएगा V2 इज इक्वल टू 1550 m3। ठीक है, 1550 है। तो कहने का मतलब है कि P1 कितना है नहीं पता, P ही रखेंगे। तो P1 को अगर P रख रहे हैं तो P2 क्या होगा, तो याद रखिएगा बोला है 3 टाइम्स, प्रेशर कितना हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स, 3P कर देंगे। तो यहाँ पे V1 क्या होगा निकालना है, V1 नहीं मालूम, V1 नहीं पता। तो अब कहने का मतलब है लिखिएगा ACCORDING अकॉर्डिंग टू बॉयल्स बॉयल्स लॉ LOW लॉ। कहने का मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये इसके बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि ये V1 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P2 V2 बाय, नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला इसके नीचे जाता है तो क्या होगा P1। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू PT का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P2 का वैल्यू दिया हुआ 3P इंटू V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1550 बाय 1550 बाय, कहने का मतलब है P1 कितना है, तो P1 जो है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा PP कट जाएगा तो होगा यहाँ पे V1 इज इक्वल टू ये 3 इंटू 1550, यानी V1 इज इक्वल टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1550 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना होगा 4650 m3। ये आपका आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 600 cc of a gas at a pressure of 750 mm is compressed to 500 cc, taking the temperature to remain unchanged, find the increase in pressure। इंक्रीज इन प्रेशर, तो इसमें क्या निकालना है, P निकालना है, प्रेशर निकालना है, ये निकालना है प्रेशर। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आप बोल दीजिएगा, यहाँ देखिए लिखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या लिखे, कांस्टेंट लिखे। तो कहने का मतलब है कि V1 कितना होगा, देखिए V1 इज इक्वल टू 600 cc। ठीक है, तो P1 कितना होगा 750 mm। तो V2 कितना होगा, तो कहने का मतलब है V2 ये V1 है तो V2 कितना होगा, तो V2 500 cc दिया हुआ, तो P2 क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है, P2 क्या होगा।
तो किसके हिसाब से? बॉयल्स लॉ के हिसाब से बनेगा। किसके हिसाब से? बॉयल्स लॉ के हिसाब से बनेगा। तो जब बॉयल्स लॉ के हिसाब से बनेगा तो लिख दीजिएगा बाय, क्या लिखिएगा? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करिएगा पी, क्या मेंशन करिएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी आप बोल सकते हैं कि अगर एक जन को यहाँ रखे तो ये हो गया P1 V1 बाय, इसके नीचे आएगा ये V2 इज इक्वल टू क्या बचेगा? P2। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि ई P2 को इधर रखिए और इसको यहाँ रखिए, P1 V1 बाय V2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो गया P2 इज इक्वल टू P1 कितना दिया हुआ था? 750 इंटू V1 कितना दिया हुआ था? 600 बाय V2 कितना है? 500। V2 कितना है? 500। तो 10 कट गया, 10 कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसमें गया 5 पंचे 25। ठीक है, ये 0 वैसे उतर गया। तो आप बोल सकते हैं कि P2 कितना बचा? तो 150 इंटू 6, तो P2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 900 होगा। कितना होगा? 900। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर टू, ये 900 में m दे देंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। इस तरह से बनाइएगा। क्लास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का देखिएगा। 3 नंबर समझा रहे हैं, 2 नंबर बता दिए थे। यहाँ पे देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट NTP। किस पे बात हो रहा है? NTP पे बात हो रहा है, याद रखिएगा। तो एट NTP इज 1 लीटर। कितना दिया हुआ है? 1 लीटर दिया हुआ है। कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, what change in pressure would be required to increase its volume by 4 times। 4 times मतलब 4 गुना, 4 times इंक्रीज कर रहा है। एक डिक्रीज भी होता है और एक इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको? इंक्रीज पूछा है। इंक्रीज पूछा है तो जाहिर सी बात है कि आपको इंक्रीज निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखे, यहाँ पर देखिएगा, लिखे ये सॉल्यूशन लिखे, हियर दीजिएगा। एट किस पे निकल रहा है? NTP पे निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा P कितना है? P कितना है? P1 हम लोग का 76 76 सेंटीमीटर, 76 cm। तो V1 कितना होगा? V1 कितना होगा? तो V1 क्या है? V1 यहाँ देखिएगा, V1 हो गया 1 लीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 1 लीटर। ठीक है, तो उसी तरीका से P2 क्या है तो नहीं पता, लेकिन V2 क्या है तो बोला V1 जितना है उसका 4 गुना है, मतलब 4 टाइम्स, तो 4 लीटर। 4 लीटर। ठीक है, कितना होगा? 4 लीटर। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर 2 का निकालने के लिए आप बता दीजिएगा कि टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या लिखेगा?
टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये लिखने के बाद ये दीजिएगा P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लीजिए, हम लोग को क्या निकालना है, ये P2 निकालना है। तो P2 निकालना है तो ये लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे P2 और बाकी सबको यहाँ लिखेंगे, बाकी सबको ये जो P2 यहाँ लिखे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखिएगा P2, ये वाला चीज़ को यहाँ लिख दीजिएगा, V2 ये चीज़ को यहाँ लिखे, ये चीज़ को यहाँ लिख दिए, P1 V1। तो कहने का मतलब है कि P2 वैसे रहेगा, P1 V1 बाय नीचे क्या आएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो V2 नीचे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा P2 इज इक्वल टू P1 कितना था 76 इंटू V1 कितना था 1 बाय नीचे V2 कितना था 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 इसमें जाएगा, 4 9 जा 36। यानी आप बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, आप बोल सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू कितना आया 90, P2 इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे क्या बचा 19 बचा 19। तो ये हम लोग का जो इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये सेंटीमीटर है, ये आया। अगर कहने का मतलब है कि जब डिक्रीज पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 76 में से ई 19 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, डिक्रीज इन प्रेशर निकलेगा 57 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर डिक्रीज पूछेगा, यहाँ पर तो हम लोग को क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा था, लेकिन अगर डिक्रीज पूछेगा तो डिक्रीजमेंट इन प्रेशर क्या हो जाएगा 76 माइनस 90 इज इक्वल टू 57, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्लास 10 वालों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि अ गैस is allowed to expand at the constant temperature from the initial volume, कितना है 300 ml to a final volume of 800 ml। 300 ml to a final volume कितना दिया 800 ml है, यानी कि V1 कितना दिया हुआ है, V1 हो गया आपका 300, तो V2 कितना है, V2 कितना है 2 है। At the end of the expansion, the pressure of the gas found to be 1 atmosphere। 1 atmosphere मतलब कि P कितना दिया हुआ है, P जो P जो है आपका ये 1 दिया। तो कहने का मतलब what was the initial pressure of the gas। तो कहने का मतलब है कि P निकालिए, तो P1 निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, याद रखिएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका
यहाँ पे अगर आप लिख सकते तो पूरा लिखिएगा, इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 कितना है 300 ml। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसी तरीका से फाइनल वॉल्यूम यानी V2 कितना है 800 है। कितना है 800। याद रखिएगा कहीं पे ये 1800 है तो 1800 का फिर अलग आंसर आएगा, 800 के हिसाब से अलग आएगा, दोनों में फ़र्क है, तो हम 800 के हिसाब से बना रहे हैं। तो फाइनल वॉल्यूम V2 कितना है 800 है। तो आप बोल सकते हैं इनिशियल प्रेशर INITIL इनिशियल प्रेशर यानी कि P1 क्या है P1 है। देखिए P1 हम लोग का कितना दिया 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है 1 एटमॉस्फेयर ब्रैकेट में ATM भी लिख देंगे तो चलेगा। तो कहने का मतलब है कि P2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ P2 दिया हुआ, तो हम लोग को P1 नहीं पता है। P1 हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को जब नहीं पता P1 तो वो हम लोग को मालूम करना होगा। क्या है P1 हम लोग का नहीं पता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा फाइनल, क्या लिखिएगा फाइनल प्रेशर। ठीक है फाइनल प्रेशर P1 नहीं पता। तो यहाँ देखिएगा हम लोग जो बना रहे हैं तो ये जो है कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा बाय लिखेंगे जो बाय बॉयल्स लॉ। तो बाय बॉयल्स लॉ जो लिखे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा P1 यानी के P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। तो यानी के P1 आपको निकालना है, तो P1 निकालने के लिए क्या करना होगा P1 इज इक्वल टू इसके नीचे जाएगा P2 इंटू V2 बाय क्या हो जाएगा नीचे V1। ठीक है, तो ये जो V1 है तो आप बोल सकते हैं, आप इसको क्या करिएगा वैल्यू पुट करिएगा। तो ये देखिए P1 जो है तो P2 का वैल्यू कितना था, तो खुद बोलिएगा 1 है इंटू V2 कितना है 800 है और V1 कितना है 300 है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो आप बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 8/3 है। ठीक है, तो जो 8/3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, 3 2 6 2 आएगा, पॉइंट देके यहाँ पे क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, तो क्या होगा 3 6 18, ये 10 में से ये 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये कटेगा, फिर 0 देंगे, फिर 6 से लेंगे, फिर 18 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये 2 बचेगा, ये कंटिन्यू होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप क्या बोलिएगा, आप ये बोलिएगा P1 आप बोलिएगा कि P1 इज इक्वल टू 2.66 एटमॉस्फेयर, यानी कि बोल सकते हैं देयरफॉर इनिशियल, क्या बोलिएगा इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 2.66 एटमॉस्फेयर। ये आपका आंसर रहा। यहाँ देखिएगा क्लास 10 वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या आपका द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर
at a fixed temperature are 750, कहने का मतलब है 750 ml एंड 80 cm/Hg रिस्पेक्टिवली मतलब होता है बिल तरतीब, इसका मतलब होता है बिल तरतीब, जिसका पहले जो नाम है वो होगा। अंडर व्हाट प्रेशर विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी 1000 ml, कितना लीटर बोले रहा 1000, तो बोले रहा एट व्हाट द टेम्परेचर, क्या बोल रहा है कि प्रेशर आप बताइए क्या होगा। तो आइए हम देखते कैसे बनाते हैं हम। खास बात ये है कि ये ईयर में आ चुका है, 2010 में ये आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, माध्यमिक परीक्षा MP 2010 में ये आ चुका है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि किस तरह से सम बनेगा, देखिए यहाँ पे। तो पहले तो आप ये बता दीजिएगा, क्या बोलिएगा आप, बोलिएगा टेम्परेचर, क्या है बोलिएगा टेम्परेचर, T4 क्या हो गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है इसका कांस्टेंट, ये चीज याद रखिएगा, ए लिखिए, ये लिखिए टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज लिख दिए, टेम्परेचर इसका क्या है कांस्टेंट है। तो आप कहने का मतलब है कि आप खुद बोलिएगा V1 क्या है, V1 क्या है इसका, से V1 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन देख के बोलिएगा 750, क्या है 750 m लीटर, ठीक है। तो P1 क्या है, P1 बोलिएगा 80, P1 क्या है 80 cm ऑफ Hg, ठीक है। कहने का मतलब है एकदम इसी तरीके से लिखिएगा, एग्जाम में आएगा, ध्यान से करिएगा। P2 देखिए, P2 जो है ना हम लोग को नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि V1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा V2 आएगा। तो V2 क्या दिया हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन किया 1000 m लीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको सब दे दिया, आपको दे दिया है V1 दिया है, P1 दिया है, V2 दिया है, क्या नहीं दिया P2 नहीं दिया। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब है V नॉट लिखिएगा, क्या लिखिएगा V नो दैट क्या है बाय बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिएगा यहाँ पे V1 इंटू P1, ठीक है। फिर लिखिएगा P2 इंटू V2, कहने का मतलब है V1 इंटू P1, P2 इंटू V2, ये हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग को जो निकालना है उसको यहाँ रखेंगे, बाकी को यहाँ रखेंगे। तो आपको इसमें निकालना है क्या P2, तो पहले ये चीज को हम लोग इधर, इसको इधर लिख देंगे ताकि आसानी हो। तो देखिए आसानी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला ऐसे दिए P2 इंटू V2 इज इक्वल टू ये लिखे V1 इंटू P1। तो कहने का मतलब है P2 वैसे रखें, ये ऐसे दिए V1 इंटू P1 बाय ये इसके नीचे जाएगा। तो ये जो इसके नीचे जाएगा, तो कहने का मतलब नीचे क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा V2। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो P2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए V1 का वैल्यू है 750 इंटू P1 का वैल्यू है 80, नीचे होगा बाय आपका V2 दिया हुआ 1000, V2 कितना दिया हुआ है
1000। तो ऐ देखिए 1000 कैसे कट रहा है, एक शून्य इससे कटा, एक शून्य इससे कटा, ई हुआ 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ई हुआ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 इसमें गया, 5 पंचे 25। यानी कि आप बोल सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 15 इंटू P2 इज इक्वल टू 15 इंटू 4, ये वाला 4 यहाँ, ये वाला 15 यहाँ। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए ये रहा 15। तो कहने का मतलब है P2 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका 60 आया, P2 आया, तो ये जो P2 आया 60, तो आप बोल सकते हैं 60 cm ऑफ Hg। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का P2 निकल गया। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल जितना आप लोग समझते हैं कि हार्ड है, उतना हार्ड है नहीं। इसी तरीके से बनाइएगा तो उम्मीद है कि आपका सही हो जाएगा सब। तो देखिएगा कितना इजी है ये न्यूमेरिकल, कोई हार्ड नहीं है इजी। थोड़ा सा बच्चे लोग जो है ना न्यूमेरिकल सोच के टेंशन में आ जाता है, न्यूमेरिकल वैसा है नहीं, 3 मार्क्स का आता है। तो कहने का मतलब है देखिए, एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द डिफाइंड मास ऑफ अ गैस एट 0 से सी दिया 0 डिग्री इज डबल। डबल बोला है, डबल मतलब ट्वाइस बोल सकते हैं, डबल 2 गुना बाय हीटिंग व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, आखिर क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 2014 में आया है, दो माध्यमिक परीक्षा में 2014 में ये क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। तो कहने का मतलब है इसको देखिएगा बन रहा है कैसे। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे जो लिखते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा हम लोग कहीं पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस लिए, तो आप बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू 0 + 273। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 273 के, 273 के। T1 क्या हो गया 273 के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप T1 लिए 0 डिग्री, तो V1 कितना लेंगे, V लेंगे, V1 कितना लेंगे, V लेंगे, तो V2 क्या होगा, बोल दिया है डबल, डबल मतलब 2V। जितना V रहेगा इसका डबल ये होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 10 है तो ये 20 होगा, डबल। तो कहने का मतलब T2 क्या होगा, T2 क्या होगा ये बताना है, T2 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर बाय चार्ल्स लॉ V1 बाय T1 और V2 बाय T2, ये हम लोग का फॉर्मूला है। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला अलग था, ये फॉर्मूला अलग है, दोनों में ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V1 T2 इज इक्वल टू, इससे इसको किए तो क्या हो जाएगा V1 T2, तो यहाँ से होगा T1 V2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि V1 T2 ये आपको निकालना है T2, तो T2 को वैसे रखेंगे, ये इसके नीचे जाएगा, तो T1 V2 बाय नीचे क्या हो जाएगा V1। तो कहने का मतलब ये है T2 इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में हम लोग का, अभी जो निकाल लेते हैं 273 इंटू V2 कितना हुआ 2V बाय V1 कितना है V है, तो V कट गया, तो यानी आप बोल सकते हैं T2 कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 273 को 2 से करेंगे तो होगा T2 इज इक्वल टू, इसको होगा 546, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 546। तो कहने का मतलब है ये स्मॉल टी करेंगे तो 546 माइनस 273, तो इसको इससे माइनस होगा तो क्या आएगा
आपका 273 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कहने का मतलब है क्लास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसमें देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गिवन इज 200 ml at the 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm of Hg pressure. Calculate the volume of the gas at 327 डिग्री सेल्सियस एंड 1500। तो कहने का मतलब है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 327 डिग्री सेल्सियस एंड 1520 mm Hg प्रेशर। ठीक है, तो सोल्यूशन में यहाँ पे देखिएगा, यह कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? V1 कितना दे दिया है? 200 ml। ठीक है, तो T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है P1 कितना है? तो P1 हो गया 760 mm ऑफ Hg। तो V2 कितना है? नहीं पता। V2 कितना है? नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि P2 V2 हो गया, तो उसी तरीक़े से V1 हो गया इतना, T1 हो गया ये, P1 हो गया ये, V2 हो गया नहीं पता। तो हम लोग क्या है? T2 पहले देखेंगे। T2 ये क्या है? T है, ये क्या है? T2 क्या है? 327 डिग्री सेल्सियस। तो P2 क्या होगा? 1520 mm ऑफ Hg। ठीक है, कहने का मतलब है कि P2 जो है 1520 mm ऑफ Hg है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा T1 का खेला कर रहा है। ठीक है, T1 ये वाला बात हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये T1 इजिकल टू 27 डिग्री सेल्सियस है ना। इसको देखिए कैसे करें। T1 लिखे 27 प्लस 273, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसको इससे ऐड करेंगे तो 300 के होगा। ठीक है, उसी तरह T2 करेंगे तो क्या होगा? 327 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना होगा? 327 प्लस 273, दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 600 के। 300 T2 निकाले 327 डिग्री सेल्सियस, T1 जो निकाले 327 प्लस 273 इजिकल टू, दोनों को ऐड किए तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा V0 KNOW नो, ये फार्मूला लिखिएगा जो फार्मूला है। तो कहने का मतलब लिखिएगा V1 P1 बाय T1 इजिकल टू V2 P2 बाय T2, ये लिखे। अब कहने का मतलब है ये लिखने के बाद दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट किए यहाँ पे लिखे, देखिए ये आपका हो गया V1। V1 कितना था? V1 आपका का मतलब है V1 क्या लिखिएगा? V1 आप लिखिएगा 200 इंटू P1 क्या लिखिएगा? 60 बाय T1 कितना लिखिएगा? 300 इजिकल टू, इधर देखिएगा V2 नहीं पता, इंटू P2 कितना है? 1520 है। T2 कितना हुआ? अभी जो निकाले थे 600। तो इसको काटेंगे, तो अगर कटेगा तो काट दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, 20 20 कट गया, 3 एकम 3 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ से 10 कट गया। कहने का तो यहाँ पर से देखिए ये कटेगा, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, एक इसमें गया 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, एक इसमें गया 2 छक्के 12। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए 76 एकम 76, 76 एकम 76। ठीक है, 10 आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आया कितना? यहाँ पे आया 20 इंटू 10 इजिकल टू यहाँ पे V2 बचा।
तो आप बोल सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 200 m लीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। बाबू लोग देखिएगा, क्लास 10 न्यूमेरिकल बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक बता दिए थे कल। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट द रूम टेम्परेचर इज 1 लीटर। कितना दे दिया है? 1 लीटर दिया, 1 लीटर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इज 1 लीटर एट 76 सेंटीमीटर Hg ऑफ Hg, इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। What will be the volume of the gas at the pressure of 9 centimeter of Hg if the temperature keep the constant? अगर उसको कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा प्रेशर का 2 का क्या होगा? तो देखिए हम बता रहे क्या होगा। कहने का मतलब है, सबसे पहले आप लिखिएगा, यहाँ देखिए लिखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या लिखेगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद याद रखिएगा V1 कितना दे दिया है, हम लोग का क्वेश्चन में दिया है। V1 जो है हम लोग का जो V1 है, तो याद रखिएगा 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। ठीक है, आज देखिएगा P1, कहने का मतलब है कि P1 कितना है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको V2 नहीं मालूम है, V2 आपको नहीं मालूम है, V2 में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। लेकिन आपको P2 पता है, कितना दिया हुआ है? P2 कितना है? 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो कहने का मतलब है P2 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आप लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर बॉयल्स लॉ। कहने का मतलब है कि फॉर्मूला आपको याद है, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 V2, बीच में इंटू है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो निकालना होगा उसको इस तरफ रखेंगे, बाकी को उस तरफ भेजेंगे। तो पहले आपको निकालना है V2 निकालने के लिए इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिखिए। तो देखिए ऐसे के लिखिएगा, ऐसे के करने के बाद क्या करिएगा, ये चीज़ को लिखिएगा P2 V2 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे यहाँ P1 इंटू V1। ठीक है, ये निकालना है तो P2 क्या करेंगे, वैसे ही रहेगा, P2 वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला इसके नीचे जाएगा। तो देखिए P1 V1 बाय नीचे क्या होगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो क्या होगा? V2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि P2 इज इक्वल टू V1 कितना दिया हुआ था, बोलेगा 1 लीटर इंटू V2 कितना दिया हुआ था, P1 कितना दिया हुआ था, P1 दिया हुआ 76 और V1 दिया हुआ 1। P1 कितना है 76, V1 कितना दिया हुआ है 1 बाय P2 कितना दिया हुआ P2। तो आपको निकलना है क्या, V2 निकलना है। तो हम लोग यहाँ पे V2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे V2 और यहाँ पे देंगे P2। तो ये हो जाएगा हम लोग का V2, हम लोग का ये क्या हो जाएगा V2। तो हम लोग को V2 निकालना है, तो हम लोग क्या कर दिए, V2 यहाँ दीजिएगा, P2 नीचे भेजिएगा। तो P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19, ये दिया हुआ है ना। तो 19 से कम 19 का पहाड़ा पड़िएगा तो कितना बार में आएगा 76,
19 का 19, 19 दूना 38, 19 चौके 76 आप बोल सकते हैं, 19 चौके 76, यानी कि आप बोल सकते हैं V2 इजिकल टू 4 1 जा 4, तो कहने का मतलब हो गया ये 4 आ गया, तो V2 कितना हो गया आपका 4 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीक़े से बनाइएगा। नेक्स्ट के लिए कहने का मतलब है क्लास 10 वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ CO2 गैस ऑन 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर एंड 570 mm ऑफ Sg ऑफ द प्रेशर। तो ये कैसे बनेगा ये देखते हैं, बताते हैं। तो ये जो हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ देखिएगा, सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये आपका हो गया P इजिकल टू 57 mm, ठीक है। तो इसको ये हम लोग क्या करेंगे, 570 बाय 760 ATM, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0 0 कटेगा, इसको से डिवाइड करेंगे तो इसको काट के क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 ATM ये आया। ये जो आया 0.75 याद रखिएगा, P जो आया ये आया। अब इसका जहाँ पे इस्तेमाल होगा फिर वहाँ पे करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे M देखिएगा, M कितना दिया हुआ है 2.2 GM ऑफ CO2 कितना दिया हुआ 44, यानी कि आप बोल सकते हैं कि N इजिकल टू W/M, यानी के W का हो गया 2.2/44। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05, यानी कि इसको पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, फिर इसको क्रॉस करेंगे तो 0.5 लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, मोलर मेंशन कर दीजिएगा, मोलर मास ऑफ CO2 इजिकल टू 44 मोल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग T का निकालेंगे। याद रखिएगा, ये देखिए T1 क्या होता है 25 ग्राम सेल्सियस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि T1 इजिकल टू 25 प्लस 273 इजिकल टू क्या होता है 298 K, ये लिख सकते हैं। तो V क्या होगा ये भी पता है, V क्या होगा, V हम लोग को नहीं पता। ठीक है, तो ये निकाल लेना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इजिकल टू nRT। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला तो आपको पता है, तो ये जो V आप रखिएगा यहाँ, तो ये V ये लीजिए, हम लोग क्या किए, ये ऐसे किए, तो ये V यहाँ रखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nRT बाय नीचे आ जाएगा ये P, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं V इजिकल टू
एन अभी निकाले थे 0.05 इंटू एन हम लोग निकाले थे, याद रखिएगा हम लोग एन निकाले थे। यहाँ दिखा सकते हैं, ये देखिए ये जो एन था इसको सॉल्व करके ये वाला आया था, यानी कि ये आपका एन है। तो एन का वैल्यू पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एन किए, आर देखिए आर का है आपका मेंशन कर दीजिएगा। आर हम लोग का क्या दिया है 0.082 आर। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 0.082 एल ATM के मोल MOL, ये मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर आ गया इंटू टी हो गया 298, नीचे आ जाएगा। पी का वैल्यू क्या आया था, पी का वैल्यू अभी निकाले थे। पी का वैल्यू यहाँ देखिए हम दिखा दे रहे हैं, पी का वैल्यू ये है, ये देखिए ये पी का वैल्यू है, इसको सॉल्व किए तो ये आया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 0.75, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। ई पॉइंट हटा तो नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद 2 है तो 2 जीरो दे दिए, इंटू ये पॉइंट हटा तो नीचे 1 आया, यहाँ पे 1 दे दिए, तो 1 के बाद 1 2 3 है तो 3 जीरो दे दिए, इंटू ये पॉइंट हटा तो ऊपर में 1 आ गया, ये पॉइंट हटा तो क्या ऊपर में 1 आ गया, 1 के बाद 2 जीरो दे दिए, ये हो गया। उसका देखिए कटेगा, ई जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और कटेगा 5 से, देखिए 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो इसमें गया 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आप लिख सकते, क्या लिखिएगा v इज इक्वल टू बचा क्या 82 इंटू 298 बाय नीचे क्या बचा, ये बचा 1500। कहने का तो ये भी कटेगा, अगर कटिएगा तो 2 से कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक इसमें के 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 जीरो लिख देंगे। ये भी कटेगा 2 से, देखिए फिर से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक इसमें गया 2 पंचे 10, ये जीरो, ये भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नमा 18। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरकार क्या बचा यहाँ पे 41 इंटू 149 बाय नीचे का है 3750। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.63 लाए, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया 1.63। क्लास 10 न्यूमेरिकल बिहेवियर ऑफ गैस देखिएगा, चैप्टर 2 का। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 2.4। यहाँ पे देखिएगा करने का मतलब है कि 22.4 लीटर एट द 760 mm ऑफ Hg, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस निकालना है। गिवन दिया हुआ हम लोग का दिया हुआ R इज इक्वल टू इतना दिया हुआ। तो कहने का मतलब है देखिएगा ये हम लोग किस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें मेंशन कर देंगे फॉर 1 ग्राम मोल, क्या है, फॉर 1 ग्राम मोल, यानी कि आपका n इज इक्वल टू 1 ग्राम है। तो ये देखिएगा आप बोल सकते हैं कि फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT बराबर RT, यानी कि आप बोल सकते हो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का वैल्यू नहीं है, 1 का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
पी वी इजिकल टू आर टी। तो यानी कि आम भाषा में नॉर्मली हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे P का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। P का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू P इजिकल टू क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है ना, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है P का वैल्यू था 760 mm ऑफ Hg, ये है ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 760 mm बाय 760 ये कट गया 1 mm 1 ATM, ठीक है 1 ATM। तो कहने का मतलब है कि V इजिकल टू क्या होगा, देखिए V इजिकल टू होगा 22.4 L हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली क्या निकालना चाह रहे हैं, T निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, T निकालना चाह रहे हैं। तो T इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इतना तो पता है आपको। क्या पता है कि आप बोल सकते हैं कि T इजिकल टू फॉर्मूला क्या है, N इंटू P इंटू V बाय R। तो कहने का मतलब T इजिकल टू N का वैल्यू 1 होता है, P का वैल्यू 1 होता है 2.22.4 बाय R का कितना था 0.082, ये हम लोग का आया था। तो मान लीजिए ये पॉइंट हटा तो नीचे क्या आएगा 10, यहाँ का पॉइंट हटेगा तो यहाँ का पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना होगा 1 और 3 नंबर 1 2 3, तो 3 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं T इजिकल टू, इसको क्या करेंगे 1 0 कट गया, इसको काट कूट करेंगे तो मान लीजिए सॉल्व करके कितना निकलेगा ये आपका, आप बोल सकते हैं कि इसको काट कूट के हम लोग 273 क्या आ सकता है 273 पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि ये आप लिख सकते हैं कि 23.17 के आया 17 के आया। तो यानी कि देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि T क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन सेल्सियस स्केल, यानी कि आप बोल सकते हैं इजिकल टू 273.17 माइनस 273, यानी आंसर क्या आएगा इसका कट कर आपका आंसर ये आएगा 0.17 सेल्सियस, ये आपका आंसर है। क्लास 10 वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहने का मतलब ये है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.300 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ 60 डिग्री C एंड 0.821, किताब में क्या है 8.2 दिया हुआ, अब 1 ऐड कर दीजिएगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। R दिया हुआ R इजिकल टू 0.082 L दिया हुआ, यहाँ देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि की तरह एकदम मतलब है कि देखिए हम लोग को क्या मालूम करना है V मालूम करना, ठीक है, यही नहीं पता है। लेकिन आप बोल सकते हैं N कितना है तो 0.300, ठीक है। देखिए T कितना है 60 डिग्री C, तो आप इसको बोल सकते हैं T इजिकल टू 60 प्लस 273, यानी के 333 के, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये हुआ। तो कहने का मतलब P इजिकल टू क्या होगा 0.82 ATM, ये जो है ना 82 यहाँ पे 1 दीजिएगा 821, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि R इजिकल टू क्या होगा
तो हम लोग का गिवन दिया हुआ 0.082 L, ठीक है। तो अगर आप निकालिएगा ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब ये हो गया कि अगर आप वैल्यू आप पुट करिएगा तो पी निकालना है ना या वी निकालना है, तो वी निकालना है तो वी को यहाँ रखेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, तो एन आर टी बाय क्या हो जाएगा पी। तो मेरे कहने का मतलब वैल्यू पुट करिएगा तो v इज इक्वल टू एन कितना दिया हुआ है 0.300 इंटू आर कितना दिया हुआ 0.0821 इंटू टी कितना दिया हुआ है, तो अभी निकाले थे 333, ठीक है। तो कहने का मतलब है पी कितना दिया हुआ था 0.821। तो जब इसको ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 1000, 3 नंबर 1 2 3 इंटू यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 लिखने में 2 2 4, यहाँ इंटू ऊपर में ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना होगा 1 3 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब काट कूट करेंगे तो हम लोग का ये 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दिया। तो कहने का मतलब इस तरह से अगर काट कूट करेंगे 2 जीरो को ये 2 जीरो से उड़ा दिए, तो इस तरह से v इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का कुछ नंबर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9.99 L आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। यहाँ देखिएगा क्लास 10 वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाने जा रहे हैं। देखिए मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 डिटरमाइन द वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ H2S गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0.82 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा हम लोग पहले लिखेंगे P इज इक्वल टू 0.82, ये वाला चीज़ को यहाँ लिख दिया, ATM दे दिए, ठीक है। V हम लोग को नहीं पता है, V हम लोग को नहीं पता है, लेकिन N जो है ना 1 मोल दिया हुआ MOL 1 मोल। तो आप बोल सकते हैं T इज इक्वल टू 27 सेल्सियस है, तो यानी आप इसको बोल सकते हैं T इज इक्वल टू होता है कितना 27 + 2 73, यानी कि आप बोल सकते हैं 300 के, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 300 के आएगा। और R इज इक्वल टू वही पुराना कहानी 0.082 लीटर दिया हुआ है, ATM M1K मेल्स, यानी ये दिया हुआ। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। तो कहने का मतलब आपको V का वैल्यू निकालना है, तो V का वैल्यू निकालना है तो V को वैसे रखेंगे, ये क्या हो जाएगा NRT बाय, ये इसके नीचे जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब वैल्यू हम लोग P इज इक्वल टू क्या होगा, N का वैल्यू क्या है 1 है, N का वैल्यू 1 इंटू R का वैल्यू 0, R का वैल्यू है आपका अभी जो हम लोग निकाले थे 0.82, मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या है 0.082 इंटू टी कितना है, तो आप बोलिएगा टी जो है 300 है, नीचे क्या हो जाएगा पी कितना था 0.82, ये आया। तो वही पुराना कहानी, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 100 आएगा, इस तरह से सॉल्व होगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/100, आप इसको ऐसे से काटिएगा तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 3 लीटर, ये आपका आंसर रहा, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो देखिएगा क्लास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 है। देखिएगा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज 2000 ml एट द 27 डिग्री सेल्सियस एंड द 760 mm प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि ये अभी तक का ये लास्ट हो गया, अब इसके बाद फिलहाल अभी नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ तक 1 से लेके 13 तक टोटल 13 पीस वीडियो बनाए, 1 से लेकर 13 तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इस चैप्टर के लिए। अगर इतना कर लिए तो बहुत है,
इतना भी कर लीजिए तो बहुत है। तो कहने का मतलब है कि आप बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। आपको क्या बोला है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस 327 डिग्री सेल्सियस एंड 1520 mm प्रेशर। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिएगा V1 जो है ना, V1 2000 m लीटर, ये हम लोग का गिवन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से लिए, ये वाला यहाँ लेके, ठीक है। T1 ये देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे 27 + 2 73, यानी आप बोल सकते हैं 300 के, ठीक है 300 के। तो कहने का मतलब ये है कि P1 = 760 760 cm ऑफ Hg। तो V2 नहीं पता, V2 हम लोग को नहीं पता, तो ये जो V2 नहीं पता है तो T2 327 C, इसको आप बोल सकते हैं T = 327 + 273, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 600 के आएगा। तो P2 1520 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि V1P1/T1 = V2P2/T2, ठीक है। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस कोने को इससे, इस कोने को इससे, तो आप बोलिएगा T1, क्या बोलिएगा T1 V2P2 = इसको इससे करेंगे तो T2 V1P1, ठीक है। आपको निकलना क्या है, तो देखिएगा बाबू लोग, आपको V2 निकलना है, V2 निकलना है, तो V2 यहाँ लेकर बाकी को नीचे भेजेंगे। T2 V1P1 क्या हो जाएगा आपका T1P1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप ये देखिएगा, वैल्यू पुट करेंगे T2, ये जो T2 है 600, ठीक है, ये 600 लिखे, ठीक है, इनटू दिए V1 200 × 760, सबका वैल्यू पुट कर दिए। नीचे देखिए T1 है 300 निकाले थे, ये 300 लिखे, P1 1500, ये जो है आपका, ये क्या था, ये इसके नीचे गया तो ये वाला P2 था, ये क्या था P2। तो कहने का मतलब ये है कि P2 कितना था 1520, ठीक है 1520। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो हम लोग कैसे काट रहे हैं, देखिए 1010 कट गया, 1010 कटा, 1010 कटा, ये कट गया। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे, 3 × 3 3 दूना 6, ये 200 आया, ठीक है। इसको देखिए 2 से काट रहे कैसे, 2 × 1 2 7 14, 2 7 14, 1 संगे 2 6 12, ठीक है। आई 2 1 2, ये 76 1 76, 76 1 76, यानी 76 1 जा 76, 76 1 जा 76। तो बचा क्या, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बचा है V2 = यहाँ पे नॉर्मल का बचा, ये हम लोग को नज़र आ रहा है सिर्फ 200, क्या नज़र आ रहा, सिर्फ 200 नज़र आ रहा। तो कहने का मतलब जो बचा वही हम लोग का लीटर लिख देंगे, और ये रहा हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। V2 कितना निकला 200, कैसे निकला, हम बोले रहे, बार बार बोले रहे बाबू लोग, इसको अच्छा से करिएगा। टोटल 1 से 13 तक हम बना दिए हैं, जो नहीं समझ में आएगा पूछ भी लीजिएगा, सामने में समझ भी लीजिएगा, लेकिन अच्छे से करिएगा, ताकि एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, तो न्यूमेरिकल में आराम से हो जाएगा। इस चैप्टर से बिहेवियर ऑफ गैस से आएगा तो आराम से हो जाएगा।